तो आप सभी देख रहे हैं हाइड्रोलिक्स देख रहे हैं, फ्लूइड मैकेनिक्स भी इसको बोला जाता है, और चैप्टर नंबर 5 हाइड्रोडायनेमिक्स देख रहे हैं, जिसमें मैंने कुछ न्यूमेरिकल्स कराए। कुछ न्यूमेरिकल्स आपके प्रॉब्लम होंगे, अगर हैं तो आप मेरे व्हाट्सअप नंबर पे सेंड कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन है, कुछ और न्यूमेरिकल्स बता देते हैं, कुछ एक और न्यूमेरिकल्स आपको नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे कि ताकि आपके लिए आसान हो सके। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं क्वेश्चन क्या दिया है, ठीक है। क्वेश्चन जैसे जैसे दिया है उसकी अकॉर्डिंग हम फिगर भी ड्रॉ कर लेंगे कि ताकि हमें आइडिया मिल सके। जहाँ ज़रूरत होती है वहाँ फिगर ड्रॉ करो, जहाँ ज़रूरत नहीं होती है वहाँ नहीं ड्रॉ करने की ज़रूरत है। हम समझने के लिए फिगर ड्रॉ करते हैं कि ताकि हमें आसान रहे, हमें समझ में आए। क्वेश्चन क्या बोला है, वाटर इज फ्लोइंग थ्रू अ टेपर्ड पाइप। अब टेपर्ड है, 6 मीटर लेंथ है, इज इंक्लाइंड एंड एंगल 30 डिग्री एंगल है, ठीक है, और हॉरिजॉन्टल सरफेस चाहिए। तो ये मान लो ये आपका हॉरिजॉन्टल सरफेस है, ये आपका हॉरिजॉन्टल सरफेस है, और इससे ये जो टेपर्ड है ये 6 मीटर लेंथ है, ये पाइप है, ठीक है। ये मान लो ए बी जो है ये पाइप है, और ये जो है वो हॉरिजॉन्टल के साथ 30 डिग्री बना रहा है, ठीक है, ये पाइप है, ओके। फिर बाद में बोला है क्वेश्चन में कि लोअर जो पाइप का सेक्शन है उसका डायमीटर है 100 mm, मतलब ये डायमीटर मान लो यहाँ पे डायमीटर होगा, यहाँ पे D1 होगा, तो वो डायमीटर 100 mm है, ठीक है। यहाँ पे साइड में हम लिख भी सकते हैं कि D1 उसका 100 mm है, ठीक है। एंड हायर सेक्शन पाइप, जो हायर पाइप सेक्शन है डायमीटर 200 mm, मतलब ये टैपर्ड है तो मतलब इसका डायमीटर ज़्यादा है, इस तरीके से है। इसका डायमीटर कितना हो गया, ये D2 है, जिसका डायमीटर इस तरीके से मिलाओगे तो ये इस तरीके से इसका D2 है, और D2 का डायमीटर कितना बोला है, ये लिख लेंगे, कितना बोला है, 200 mm बोला है, और इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, ये 0.1 मीटर हो जाएगा, और ये जो होगा 0.2 मीटर हो जाएगा। mm को मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो 1000 से डिवाइड कर देते हैं, इस प्रकार से है। अब देखो यहाँ से इसका जो सेंटर है, यहाँ से ये इसका Z2 हो जाएगा, और यहाँ पे Z1 है, तो Z1 और Z2 में अगर देखोगे तो इसके प्रीवियस वाला अगर वीडियो देखे होगे तो Z1 कितना होगा, 0 होगा, और Z2 कितना होगा देखोगे तो ये कैसे मिलेगा, मैंने टेक्निक बताया था कि जो ये इसका हाइपोटेनियस होता है वो 6 और इंटू साइन 30 कर लोगे तो आपकी वैल्यू मिल जाएगी, और साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, 6 में डिवाइड करोगे तो 3 मीटर आ गई, ठीक है। Z2 की वैल्यू 3 मीटर आ गई। आगे क्या बोला है, प्रेशर डिफरेंस बताना है दोनों पाइप में। ई पाइप इज यूनिफॉर्म टेपरिंग एंड वेलोसिटी एट स्मॉलर सेक्शन 1 मीटर, एकदम सेम जो प्रीवियस वाला जो मैंने बताया था वो एकदम सेम उसी तरीके से है, यहाँ पर 1 मीटर पर सेकेंड ये दिया हुआ है। तो वही कंडीशन पहले तो आप डिस्चार्ज वाला फॉर्मूला लगा के इसका V2 फाइंड आउट कर लोगे, V2 फाइंड आउट कर लोगे तो फिर उसके बाद से डायरेक्ट आप बर्नौली इक्वेशन में वैल्यू पुट कर दोगे, आराम से आ जाएगा, एकदम सेम प्रीवियस वाले क्वेश्चन जैसा है। फिर भी हम यहाँ पे बता देते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे क्या, सबसे पहले देखो एक चीज़ और यहाँ पे देख लेते हैं, हाँ वही दिया है, कुछ और डिफरेंस नहीं है। तो यहाँ पर सबसे पहले लिख लेंगे कि वी नो डैट, क्या लिखेंगे, वी नो डैट Q1 इक्वल टू Q2, मतलब जो सेक्शन पे डिस्चार्ज है वही सेक्शन दूसरे वाले सेक्शन पे डिस्चार्ज होगा। डिस्चार्ज का मतलब होता है कि कितना वाटर निकल रहा है और कितना वाटर जा रहा है, ठीक है। तो कितना वाटर सेक्शन 1 पे गया और सेक्शन 2 से कितना वाटर आगे बढ़ा, तो वही चीज़ होगा, दोनों का डिस्चार्ज सेम होता है, ठीक है। तो यहाँ पर डिस्चार्ज का फॉर्मूला होता है एरिया A1 इंटू V1, और इसका एरिया A2 इंटू V2, फॉर्मूला लगा दो। इसका एरिया क्या होगा, π/4 और 0.1 का स्क्वायर इंटू V1 1 दिया है, और एरिया इसका V2 का एरिया इसका अगर देखोगे तो दिया था 0.2 का स्क्वायर, और यहाँ पे V2 है, तो V2 कैलकुलेट करोगे, ये π/4 तो डिवाइड कैंसिल हो गया, 0.1 का स्क्वायर अपन 0.2 का स्क्वायर, ये V2 बता देगा। तो V2 को वैल्यू आप कैलकुलेट करोगे, आपकी V2 की वैल्यू कितनी आ गई, 0.25 मीटर पर सेकेंड आ जाती है। कैलकुलेट करोगे तो आ जाएगा, ये V2 मिल गया। फिर V2 मिल गया तो अब अप्लाई कर दो, क्या अप्लाई करोगे, एज पर बर्नौली इक्वेशन, क्योंकि इसके पहले वाला भी सेम ही इसी तरीके से था, एज पर बर्नौली इक्वेशन, ठीक है। एज पर बर्नौली इक्वेशन को थोड़ा सा हम देख लेंगे कि क्या था। ये आपको ऑलरेडी पता है कि Z1 प्लस P1/W1 प्लस
V1 स्क्वायर अपॉन 2G इक्वल टू Z2 प्लस P2 अपॉन W प्लस V2 स्क्वायर अपॉन 2G। ठीक है, तो ये चीज़ें थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। चलिए Z1 की वैल्यू 0, P1 की वैल्यू हमें तो डिफरेंस ही पता करना है और इसकी वैल्यू होती है 9.81 प्लस ये देखो ये वेट डेंसिटी है, ये जो W बता रहा ना वो वेट डेंसिटी है। ठीक है, ये चीज़ें याद रखना है, वेट डेंसिटी है। और फिर उसके बाद से ये V1 स्क्वायर अपन 2G, तो V1 की वैल्यू कितनी है 1, 1 का स्क्वायर अपन 2G मतलब 2 इंटू 9.81 इक्वल टू Z2 कितना आया था, अगर Z2 की वैल्यू बताऊँ तो 3 आया था। फिर P2 अपन यहाँ पे 9.81 और फिर यहाँ पे V2 कितना आया था 0.25 का स्क्वायर अपन 2 इंटू 9.81। वही टेक्निक आप अपनाओ, सब में 9.81 का मल्टीप्लिकेशन कर दोगे तो यहाँ पे P1 बच जाएगा और यहाँ पे 1/2 बचेगा तो 0.5 बच जाएगा। यहाँ पे 3 बचा, 3 इंटू 9.81 करोगे, 3 इंटू 9.81 कर लोगे और यहाँ पे प्लस P2 बच जाएगा। यहाँ पर इसको सॉल्व करोगे, जब ये वाली वैल्यू को सॉल्व करोगे 0.25 स्क्वायर अपन 2 इंटू 9.81 को सॉल्व करोगे, क्योंकि 9.81 तो कैंसिल हो जाएगा, 9.81 से मल्टीप्लिकेशन कर रहा हूँ ना सब में, तो 9.81 इधर से कैंसिल हो गया तो कितना बचेगा 0.25 का स्क्वायर अपन 2 बच रहा है। तो इसको सॉल्व जब करते हैं तो इतनी वैल्यू आ जाती है 0.00318 आ गया। ठीक है, फिर उसके बाद से क्या कर देंगे, वही टेक्निक अपनाएंगे, P2 को इधर कर दो तो ये P1 माइनस P2 हो गया और ये सारी वैल्यू को कैलकुलेट करोगे, देखो 3 इंटू 9.81 का करो, फिर उसमें ये 0.00318 ऐड करो, फिर यहाँ पर ये जो 0.45 जो है इधर प्लस है, तो जब इक्वल के उस साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा और ये वैल्यू माइनस कर लोगे तो आपकी वैल्यू जो आएगी वो आएगी 28.96 आ जाएगा, 28.96 ये वैल्यू आ जाएगी। एक्चुअली थोड़ा सा एक काम कर लेना कि ये जो वैल्यू है ये थोड़ा सा आप कैलकुलेट कर लेना, देखना कितना आंसर आता है। ये वाली वैल्यू जो है इसका कैलकुलेट करना, जितना आता है उतना लिखना। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर शायद ये 0.00318 शायद ना हो, मैं एक बार कैलकुलेट करके बता देता हूँ एक बार और। 0.25 का स्क्वायर और डिवाइड बाई 2 करना है तो आपकी वैल्यू 0, इसकी वैल्यू अलग आ रही है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे वैल्यू आ रही है इसकी 0.03125 आती है। ठीक है, तो ये चीज़ें आप लिख के और इसको सॉल्व करेंगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 28.96 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में आ जाएगी। तो ये इस तरीके से आप अगर कैलकुलेट करोगे तो आपका आंसर राइट आ जाएगा। टेक्निक कुछ ज़्यादा इसमें नहीं किया है। कई बार यहाँ पे ना ये पूछ लेगा कि इनके ये डिफरेंस इसका पूछ लेगा, हेड का डिफरेंस पूछ लेगा, Z1 और Z1 माइनस Z2 का डिफरेंस पूछ लेगा। ठीक है, Z1 माइनस Z2 में अगर देखोगे इस तरफ अगर देख रहे हो तो यहाँ पे Z2 बड़ा होता है, Z1 छोटा होता है, तो Z2 माइनस Z1 निकालेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ें भी डिफरेंस कई क्वेश्चन में पूछ लेता है। ठीक है, वेलोसिटी का भी डिफरेंस पूछ सकता है, तो बहुत सारे टेक्निक हैं। वेलोसिटी का डिफरेंस पूछ लेगा तो वेलोसिटी का डिफरेंस भी निकाल लोगे। अगर ये फिगर को अगर जो मैंने अभी समझाया और दोनों की वेलोसिटी अगर देखोगे तो एक में 1 था, एक में 0.25 आया, तो क्या होते जा रहा है, वेलोसिटी कम होती जा रही है, क्योंकि ये ऊपर की तरफ जा रहा है ना, देखो ऊपर की तरफ जा रहा है फ्लो होके, तो इसकी वेलोसिटी कम होती जाएगी। ये चीज़ें भी ध्यान में रखेंगे, बाकी डिस्चार्ज उतना ही होगा, ये चीज़ें भी ध्यान में रखेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ें आप समझ के और इस प्रकार से कर सकते हैं। तो देखते रहिए और अपने आप को बेस्ट बनाते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।